अस्सलामुअलैकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूएस का जो वीज़ा होता है DS-160 B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा, उसको फॉर्म फिल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, तो अप्लाई फॉर यूएस ट्रैवल डॉक्स लिखेंगे। यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अल्फ़ाबेट्स में आ जाएगी। तो फिर सिंपल आप अल्फ़ाबेट्स में पी लिखेंगे तो पाकिस्तान आएगा, क्योंकि मेरे केस में मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ। और टूरिस्ट वीज़ा होता है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है DS-162। नॉन इमिग्रेंट पे हम क्लिक करेंगे। देन ये इम्पोर्टेंट नोटिस आ गए। इम्पोर्टेंट नोटिस आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ये मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, ये पूरा तरीका बता दिए किस तरीके से एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप है। पेमेंट कैसे करनी, इंटरव्यू पर आप स्केड्यूल करेंगे, पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे आ गए, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आ गए सारे। तो हमें B1 B2 वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा हमें लेना है। तो इसकी फ़ीस है $185 ना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी क्वालिफ़िकेशंस आ गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, किस काम के लिए होता है टूरिस्ट वीज़ा, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली टूरिस्ट के लिए भी होता है, मेडिकल भी, और ये कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए भी। तो ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं जाके, सिंपल। तो यहाँ पे एक लिंक है, ये लिंक पे हम क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम एप्लीकेशन के पेज पे चलेंगे, जहाँ हम DS-160 फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। तो ये गाइडलाइंस आ गई हैं इनकी। तो मोर इन्फॉर्मेशन में जाके नीचे यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम। अच्छा, ये ऑफिशियल पेज खुल गया है एप्लीकेशन फ़ाइल करने का है। देखें यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लिखा हुआ है DS-160। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। ये पाकिस्तान में 2 जगह, इस्लामाबाद, कराची। मेरा केस में कराची है तो मैं कराची लिखूँगा। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पेज होता है। आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से होगा। अच्छा, यहाँ कैप्चा डालेंगे और स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर देंगे। तो ये सिंपल आपसे ये टर्म एंड कंडीशन पे चेक लगाएंगे, आई एग्री। देन यहाँ पे आपसे पूछना है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप इसमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने केस में लग लिया, केस टू केस वेरी करता है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं ले लेना। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन नंबर इसके जनरेट कर दिया है। अच्छा, ये एप्लीकेशन नंबर आप सेव करके रख लें अपने पास संभाल के, क्योंकि इसमें सेशन एक्सपायर होते रहे हैं। सेशन एक्सपायर होते हैं जब आप एप्लीकेशन वास्ते रिट्रीव करने जाते हैं, तो आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है। तो एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है, तो फिर आप ये पहले से नोटपैड पे सेव कर लें, एप्लीकेशन नंबर और सिक्योरिटी क्वेश्चन, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें डालनी होती हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिट्रीव हो जाती है। तो सर नेम में अपना नाम देंगे, ये मेरे नेम में अपना नाम देंगे। मैं जैसे मेरा नाम अब्दुल रहमान है, तो मैं रहमान ऊपर लिखूँगा, अब्दुल नीचे लिखूँगा। यहाँ मैं अपना फुल नेम लिखूँगा, अब्दुल रहमान। तो ये मैंने अब्दुल रहमान लिखा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन देखिए केस टू केस वेरी करते हैं। ये आपके अलग होंगे, मेरे केस में जैसे नो है तो मैं नो करूँगा, मेरे केस में नो है। ये आप पूछ रहे हैं कि आपका कोई नेम है दूसरा, नहीं। तो आपके जेंडर क्या है, जेंडर मेरे से पूछ रहे हैं, जेंडर मेरा मेल है। अच्छा, नेशनल वो सॉरी मैं स्टेटस मेरे पूछा, मैं सिंगल हूँ। ये फॉर्म जो है देखें, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, केस टू केस वेरी करेगा आपका जो डेटा होगा, ठीक है। अब मैं कराची से हूँ तो मैं कराची लिखूँगा, मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना प्रोविंस लिखा, और यहाँ पे मैंने कंट्री सेलेक्ट कर ली, पाकिस्तान है जो कि। अच्छा, यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन आएगी कि आप एप्लीकेशन सेव करना चाहते हैं जी। कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे हम इस पर, तो ये एप्लीकेशन आपकी सेव हो गई है। देन हम नेक्स्ट करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको सेव करते रहें, ताकि जब अगर सेशन एक्सपायर हो तो आप वहीं से ही एप्लीकेशन को रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये कंट्री आ गई। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपकी दूसरी नेशनलिटी है कोई, हमारे पास नहीं है। तो मेरे केस में नहीं, तो मैं नहीं लिखूँगा। मेरे पास कोई रेजिडेंट परमिट है, परमानेंट रेजिडेंट परमिट दूसरी कंट्री का मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं लिखूँगा। यहाँ पे आपका NIC नंबर आएगा, CNIC नंबर पाकिस्तान का जो है वो मैं डालूँगा इसके अंदर। ये मैंने NIC नंबर डाल दिया।
अच्छा ठीक है, इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर हमारे यूएस में नहीं है तो डज़ नॉट अप्लाई पे चेक लगाएंगे। टैक्स पेयर आईडी पे हम डज़ नॉट अप्लाई पे लगाएंगे क्योंकि मेरे केस में नहीं है। सेव ज़रूर करते रहिएगा, हाथ के हाथ सेव करते रहिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आ रही है। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में अब आपको वीज़ा सेलेक्ट करना, आपकी वीज़ा कैटेगरी कौन सी है। तो इसमें हम टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट करेंगे B2। अब अच्छा ये पूछा कि इसमें भी स्पेसिफाई करें B1 या B2 या B2 B1 B2 दोनों। तो मेरे केस में मुझे B2 चाहिए तो मैंने B2 पे सिलेक्ट किया। अच्छा यहाँ पे अब आपसे पूछे कि आपका ट्रैवल प्लान है। जी हमारा ट्रैवल प्लान है। अब ट्रैवल प्लान आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मेरा ट्रैवल प्लान नेक्स्ट ईयर का है तो मैं नेक्स्ट ईयर लिखूँगा। तो नेक्स्ट आप अपनी डेट जो आपको स्केड्यूल करनी है फिर आप उसी के मुताबिक इसमें लिखें, ठीक है। मेरे है 2025 में ट्रैवल है जैसे, तो मैं 2025 लिखूँगा। एयरलाइन मेरी टर्किश एयरलाइन से मैं जाऊँगा। तो मैं कौन सी सिटी जाऊँगा, मैं लॉस एंजल्स जाऊँगा, ठीक है। आपसे पूछो कौन सी सिटी में आप जाएंगे। अच्छा आप वापसी कब आएंगे। अच्छा वापसी की आप डेट लगती है, रिटर्न डेट जिस तारीख को आप आएंगे। तो मैं टूरिस्ट वीज़े के लिए जाऊँगा, मैं विद इन 5-6 डेज़ बाद वापसी आ जाऊँगा। तो वहाँ पे एयरलाइन का पूछेंगे तो टर्किश एयरलाइन हम लिखेंगे। अच्छा डिपार्चर सिटी, तो हम कहाँ से आएंगे। मेरे केस में कराची है तो मैं कराची से ही लिखूँगा। अच्छा ये पूछ रहे हैं आप कौन कौन सी जगहों पे जाएंगे वहाँ पे। अच्छा मैं लॉस एंजल्स जाऊँगा खाली, तो मैं लॉस एंजल्स की जो मेरी जगह हैं जो मैंने प्लान की हुई है जाने की तो मैं वही लिखूँगा। हॉलीवुड साइन है मेरा है, वॉक ऑफ फेम है और बेवर्ली हिल्स है। ये जगह मैं जाऊँगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अच्छा ऐड और करनी है। देखें सेशन टाइम आउट हो गया, सेशन टाइम आउट हो गया। अब क्या करेंगे, वो हमने सेव किया हुआ था तो फिर वहीं से हम रिट्रीव कर देंगे। ओके करेंगे, यहाँ पे हम सारा लिखेंगे वापसी वही एप्लीकेशन नंबर रिट्रीव करके। सॉरी इससे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे लोकेशन वही सिलेक्ट करेंगे हम। लोकेशन हमने सिलेक्ट करी, फिर हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है एप्लीकेशन आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली फिलअप कर सकते हैं। अच्छा ये देखें एप्लीकेशन आईडी आ गई है। तो अब एप्लीकेशन आईडी आप सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे रिट्रीव एप्लीकेशन आ गई एप्लीकेशन। अब यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालेंगे और जो आपका लास्ट नेम, मेरे केस में रहमान है मेरा लास्ट नेम, और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और इसमें जो है डेट ऑफ ईयर जो है बर्थ ईयर वो आप इसके अंदर पुट करेंगे। और देन आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आप डालेंगे, ठीक है। ये देखें मैंने डाला और मैंने शायद आई थिंक ईयर मैंने गलत डाल दिया है, तो मैं ये डाल के, ये देखिए मैंने ये डाल के रिट्रीव कर दी तो मेरा हो गया, एप्लीकेशन रिज्यूम हो गई वहीं से ही। अच्छा ये सेव नहीं हुआ था ये वाला पेज, तो वापसी इसी पेज से ही शुरू कर देते हैं। तो सिंपल वही है, ये आपको वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, स्पेसिफाई करना है कौन सा वीज़ा है आपका जो है ट्रैवल प्लान है। जी ट्रैवल प्लान है हमारा। तो अच्छा किस डेट को आप अराइवल करेंगे यूएस और कब आएंगे, ये सब ऑटो सेव हुआ हुआ है इसके अंदर ना, क्योंकि जब आप इधर फिल कर लेते तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है ब्राउज़र में, तो जस्ट क्लिक करना पड़ता है और सारा फिलअप हो जाता है। अच्छा ये मैंने अपनी लोकेशन सारी डाल दी हैं। और उसके बाद जो है हॉलीवुड साइन में जाना है, जैसे मुझे वॉक ऑफ फेम है, बेवर्ली हिल्स है, जो जगह पे मुझे जाना है मैं यहाँ पे मेंशन करता रहूँगा। ऐड एंड अदर पे क्लिक करते रहेंगे तो ये टैब ओपन होते रहेंगे। न्यू रिमूव करना है तो फिर ये रिमूव हो जाएंगे टैब। तो ये देखें ये ऐड कर दिया। अच्छा ये पूछ रहे हैं कि आप यूएस में किस जगह जाएंगे, वहाँ का एड्रेस। तो बेसिकली मैं तो हॉस्टल में रुकूँगा, तो वहाँ पे हॉस्टल है हाई लॉस एंजलिस करके हॉस्टल, तो उस हॉस्टल पे हम रुकेंगे। वहाँ का नाम डालेंगे, वहाँ का एड्रेस देंगे जो एड्रेस है। अच्छा सिटी डालेंगे, सिटी जो है लॉस एंजलिस है। अच्छा स्टेट जो है कैलिफोर्निया है, उसकी कैलिफोर्निया की सिटी है लॉस एंजलिस, ठीक है। अच्छा वहाँ का ज़िप कोड डालेंगे हम, जो ज़िप कोड दिया गया है। तो अभी तो मैं एड्रेस डाल दूँ, फिर यहाँ पे लॉस एंजलिस लिखेंगे क्योंकि सिटी लॉस एंजलिस है। मेरे केस में एक ही सिटी में जा रहा हूँ, तो मैं एक ही ऊपर सारी सिटी का नाम लिखे हैं मैंने। यहाँ हमने कैलिफोर्निया लिखा,
यहाँ हमने ज़िप कोड लिखा। ज़िप कोड लिखने के बाद आपसे पूछना कि आपका ट्रैवल एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है। तो मैं सेल्फ खुद कर रहा हूँ, मेरे पास सेविंग्स हैं तो मैं खुद बेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये सारा सेव हो गया एंड नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये पूछ रहा है आपके साथ ट्रैवल कंपनी आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है या नहीं है। मैं सिंगल कर रहा हूँ तो मैं नो करूँगा। ये देखिए, केस टू केस वेरी करती है ये एप्लीकेशन। अगर आपके साथ है तो आप येस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपसे प्रीवियस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। ये वही वाली बात आ गई, क्वेश्चन केस टू केस वेरी करते हैं। मेरे केस में नो है तो मैं नो लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके केस में कहीं येस है तो फिर आप वो इसको येस लिखें, अगर नो है तो फिर नो लिखें। ये देखें, वो पूछ रहे हैं कि आपके यूएस में कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है किसी ने, आप कभी यूएस गए हैं, तो ये सवाल आप ज़रूर देखें और सोच समझ के इसका जवाब दें और सच जवाब दें बिल्कुल। अच्छा, सेव कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कि आपका एड्रेस कहाँ क्या है, जहाँ आप रहते हैं। अच्छा, मैं कराची में रहता हूँ, कराची का मैं एड्रेस मैं पुट कर देता हूँ। ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, ये मैंने सारा एड्रेस अपना पुट कर दिया है। ठीक है, ये मैंने मैंने कराची यहाँ लिख दिया। कराची नीचे लिखना था, कराची नीचे आएगा सिटी में। ठीक है, और स्टेट मेरी सिंध लगती है, वैसी बात है, कराची सिंध में है तो सिंध यहाँ पे लिखेंगे हम। और ज़िप कोड डालेंगे, यहाँ पे हमारा 75950 है कोड, और कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहा है मेलिंग एड्रेस सेम है आपका। जी बिल्कुल, मेलिंग एड्रेस मेरा सेम है तो मैं येस करूँगा। अगर आपका नहीं है तो आप नो करेंगे, फिर आप इसको अलग से लिखेंगे कि मेरा मेलिंग एड्रेस डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। ठीक है, आप अगर ऑफिस का फ़ोन नंबर देना चाहते हैं फ़ोन नंबर दे दें। यहाँ पे आपसे ये पूछा है तो आप इसमें जो आपका क्वेश्चन है, आपने कोई 5 साल के अंदर कोई आपने दूसरा मोबाइल नंबर यूज़ किया है, अगर किया है तो लिख दें येस, नहीं किया तो नो कर दें। अच्छा, यदि ईमेल एड्रेस लिखें वो आप ऑथेंटिक ईमेल एड्रेस लिखें जो आपका करंट अभी आपके यूज़ में हो। तो मेरी यूज़ में है तो मैंने वो वाला ईमेल एड्रेस लिखा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये ईमेल एड्रेस कोई और यूज़ किया है आपने इसके अलावा, नहीं, तो मैंने नहीं किया तो मैं सिंपल नो कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक देना है। अच्छा, यहाँ पे ये सारे सोशल मीडिया दिए हुए हैं, तो सोशल मीडिया में अब आपको देख लें जो जहाँ जहाँ आपके अकाउंट बने हैं आप वो सारे लिंक प्रोवाइड करें। पहले आप सेलेक्ट करें कि कौन से प्लेटफॉर्म है, फिर उसके बाद देन आप अपना लिंक लिंक प्रोवाइड करें। ठीक है, अब जैसे फेसबुक है तो मैं फेसबुक का मैं ऐसी जस्ट डमी के तौर पे लिख रहा हूँ, ये facebook.com। आप अपनी प्रोफाइल का पूरा लिंक इसमें देंगे। ठीक है, आपका लिंक्डइन पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, ऑर्कुट पे है, बिंग पे है, जहाँ जहाँ है आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, चाहिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इसको येस और नो करके जो जवाब देंगे, जो लिखा है तो उस हिसाब से जवाब देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही है कि यहाँ पे बोलने हैं कि मैंने ऑब्लिक डाला था, वो ऑब्लिक रिमूव कर दें। मेरे एक एड्रेस में 19/6 है तो वो ऑब्लिक है, वो ऑब्लिक को रिमूव करना होगा। तो सिंपल जस्ट सेव कर देंगे। अब देखेंगे सेव हो गई एप्लीकेशन और नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, सेव आप हाथ के हाथ ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आपका पासपोर्ट रेगुलर पासपोर्ट है तो हम रेगुलर पे क्लिक करेंगे। पासपोर्ट नंबर डालेंगे हम, जो हमारा पासपोर्ट नंबर है। अच्छा, पासपोर्ट बुकलेट नंबर डालेंगे। इसके बाद हम पासपोर्ट पे लिखा होता है बुकलेट नंबर, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ से वो डाल सकते हैं। ठीक है, जिसके अगर नहीं होते दूसरी कंट्री के तो फिर वो डज नॉट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये पासपोर्ट नंबर मैंने डमी डाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली, सिटी कहाँ से ये आपने बनवाया था पासपोर्ट, कराची से बनवाया था हमने। ठीक है, सिंध स्टेट है हमारी। अच्छा, पासपोर्ट इशू डेट और एक्सपायरी डेट हम डालेंगे, जो आपकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट है। फॉर्म काफ़ी आसान है, इजी है, आप इसको ख़ुद फिल करें और बिल्कुल
आसान क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस का आप जवाब दें और सही सही जवाब दें जो है, बस। और लाजमी साथ साथ ज़रूर सेव करें। ये जो फॉर्म है ना, इसको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेव करने का, ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये पूछने से पहले कभी आपका पासपोर्ट चोरी हुआ है या नहीं, अगर चोरी हुआ है तो येस, अगर नहीं हुआ तो नो करें। मेरे केस में नहीं हुआ तो मैं नो कर रहा हूँ। ये देखेंगे, सेव करेंगे। यहाँ से फिर पूछेगा सेव कन्फर्मेशन, ये हर बार मैसेज देगा सेव कन्फर्मेशन का जवाब सेव करेंगे, तो आप ये लाजमी दिएगा। यूएस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको कोई यूएस में जानने वाला है, अगर है तो लिखें, अगर नहीं है तो नहीं लिखें। मेरा नहीं है तो मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में ये कहाँ, हम जहाँ हम होटल में रुकेंगे वहाँ होटल का हम नाम देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। क्योंकि ये मैं हॉस्टल में रुकूँगा तो मैं आगे ब्रैकेट में हॉस्टल लिख दिया कि ये हॉस्टल है, स्पेसिफाई कर दिया है। अच्छा, ये अदर्स है, वहाँ का एड्रेस डालेंगे, ठीक है, वहाँ की सिटी, स्टेट, पोस्टल एड्रेस और फ़ोन नंबर। जब आप होटल बुकिंग आपने करा ली होगी उसमें सारी डिटेल्स दी हुई भी होती हैं कि ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, इवन के फैक्स नंबर भी दिया हुआ होता है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ होता है, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो आप उसमें से देख के आप उसमें पुट कर सकते हैं इस फॉर्म में, DS-160 में। तो यहाँ पे स्टेट आएगा कैलिफोर्निया। सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे आई थिंक तो कराची लिख दी है जब इस वजह से। तो ये है, ये जस्ट एक डमी के तौर पे है, ठीक है। आपको सिर्फ बताने का है कि ये इस तरीके से फॉर्म फिलअप होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई हो, क्या मिस्टेक आई है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया था, ब्रैकेट नहीं डालेंगे हम। सेव करेंगे, वही सेव कन्फर्मेशन का ऑप्शन आ गया है, एड्रेस। तो अच्छा, फैमिली इंफॉर्मेशन रिलेटिव डालेंगे यहाँ पे। यहाँ आप अपने वालिद साहब का नाम डालेंगे, मतलब अब्बू का नाम डालेंगे और उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अच्छा, यहाँ आप वालिदा का नाम डालेंगे, अपनी मदर का। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि आपके वालिद साहब जो हैं यूएस में हैं, तो हमारे वालिद साहब यूएस में नहीं है, ना सिटीज़न है उनके उधर के, तो हम नो पे चेक लगेंगे। ये मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, ये केस टू केस वेरी करता है। अगर आप में इसमें ऑप्शन, अगर आपका येस हो रहा है तो आप येस पे चेक लगाएंगे। मेरे केस पे नो है तो मैं नो लिख रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेरी वालदा यूएस में नहीं है, ना है, तो मैं नो कर रहा हूँ। जैसे सेव कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे हम। अच्छा, ये पूछ रहा है आपकी एजुकेशन और इसका, आप कहाँ काम करते हैं। अच्छा, कहाँ काम करते हैं, पहले आप उस फील्ड का आप चूज़ करेंगे कि आप किस फील्ड में काम करते हैं। बेसिकली मेरा तो आईटी का काम है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, तो मैं कंप्यूटर साइंस का सिलेक्ट करूँगा। आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, ठीक है, और उधर का एड्रेस क्या है, किस सिटी में है, किस स्टेट में, किस प्रोविंस में है, वहाँ का पोस्टल कोड और वहाँ का फ़ोन नंबर, ये आपको लाजमी देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जहाँ आप काम करते हैं, ये जस्ट मैं डमी के तौर पे लिख रहा हूँ। मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करना नहीं चाहता, तो जिसकी वजह से मैं अपना डेटा मैं नहीं पुट कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीज़न, ठीक है। अच्छा, ये हमने जॉब कब शुरू की थी, वहाँ की स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट डाल देंगे या ईयर डाल देंगे, सही। अच्छा, यहाँ आपकी मंथली इनकम जो होगी वो आपकी जो लोकल करेंसी होगी, जो करंट
कंट्री की करेंसी होगी उस पे आप लिखेंगे। जैसे मेरी इतनी है करेंसी, सॉरी सैलरी, तो मैं इतनी लिखूँगा जितनी आपकी है, ठीक है। अच्छा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं वहाँ पे, ये मैंने जैसे ड्यूटी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दी है। मेरी बेसिक ड्यूटी जैसे ये है तो मैंने ये लिख दिया। आप अगर और लिखना चाहते हैं तो और लिख दें जब आप वीज़े की फ़ाइल फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ये सारा लिखना है, ठीक है। और सेव कर देंगे इसको हम, ये सब लिखने के बाद। अच्छा, ये सब करने के बाद हम सेव करेंगे, देन सेव कंफर्मेशन वही आएगा, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, ये पूछना है कि आपने कोई एजुकेशन हासिल की है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यस है तो ये आप यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। इससे पहले आप प्रीवियस एम्प्लॉयड थे, अगर हाँ है तो आप उसका भी डेटा लिखेंगे जहाँ आप थे। तो मैं नहीं था इससे पहले, तो मैं सिंपल यहीं का लिखूँगा। अच्छा, यहाँ पे आपके जो है एजुकेशन आएगी, जो आपकी तालीम है, आपने कितनी एजुकेशन ली है, कौन से कॉलेज से ली है, किस ग्रुप में ली है और कब से कब तक ली है, ये सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। और इसमें अगर आपकी और एजुकेशन है तो आप इसमें ऐड अदर करके एक टैब, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक और फॉर्म खुल जाएगा आपका, आप उसमें पूरा पुट कर सकते हैं। पर जो है इसमें सच लिखना है आपको, ठीक है। और दूसरा ये है, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखेंगे और एंड डेट लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख एंड डेट हमने लिख दी। अच्छा, ये नीचे देखें ऐड अदर प्रोग्राम का आगे ऐड एन अदर, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ये रिमूव भी कर सकते हैं अगर बाय मिस्टेक कोई गलती से हमने लिख दिया। तो सेव करेंगे, सिंपल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर कि आप किसी ट्राइब से ताल्लुक़ है, हमारा नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ये केस टू केस देखें वेरी करता है, आपकी जो आपके प्रोफाइल और फिर उस हिसाब से आप आंसर देंगे। अच्छा, मेरी लैंग्वेज उर्दू है तो मैं उर्दू लिखूँगा। तो ये आप आंसर इसके अंदर आप देखें जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस हिसाब से लिखेंगे। अब आप कौन कौन से कंट्री आप गए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, जो जो कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री आप वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हैं सारे, इसमें आप पहले पढ़ें फिर उसके बाद दें। अच्छा, मैंने ये सारे पढ़ लिए थे क्वेश्चन, फिर मैंने जवाब दिए थे। तो येस और नो में आपको देने हैं कि आप इससे पहले मिलिट्री में थे, मिलिट्री में आपने सर्व किया है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, आपको पूरे पढ़ने हैं और जवाब देने हैं। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, केस टू केस वेरी होंगे। अगर आप में ये क्वेश्चन फिट बैठ रहे हैं तो आपको येस देना है, अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे आप, ठीक है। ये आप क्वेश्चन पढ़ लें, मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े थे ये मैंने, फिर उसके बाद मैंने तसल्ली से आराम से बैठ के फिर मैंने ये आंसर दिए थे इनके। तो आप भी इसके देख के आंसर दिएगा, ठीक है।
जी, फिर इसके बाद आप ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इसके आंसर देंगे, यस और नो में आप जवाब देंगे। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सामने आएंगे, वो यस और नो में देना है आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है आपको, सही। अच्छा, फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो है 5x5 इंचेस में होगा, 2 इंचेस इंटू 2 इंचेस, ठीक है। ये है यूएस वीज़े की फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड और लेटेस्ट फ़ोटो होगी आपकी। तो मेरे पास अभी मेरे केस में वाइट बैकग्राउंड थी नहीं, तो मैंने वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो मैंने नहीं लगाई है। तो आप इसमें लगाइएगा, ये जस्ट एक आपको मैं गाइड है एक तरह से ये। तो ये मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, जैसे ये वीडियो जो है ना सिर्फ एक ये गाइड के तौर पे कि इस तरीके से DS160 एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप किया जाता है, सही। तो ये मैंने देखा फ़ोटो अपलोड हो गई ये मेरी, ठीक है। ये वाइट बैकग्राउंड में होती है, मैंने कि ये देखें सेशन टाइम मोड हो गया। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर सेव होगा और आप एप्लीकेशन हाथ के हाथ सेव करते रहेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी आसानी रहेगी। देखिए मेरे पास सेव था, मैंने रिट्रीव कर लिया एप्लीकेशन वहीं से। तो जस्ट प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पे लीव करेंगे, ये देखें ये सारे डॉक्यूमेंट की समरी आ गई, जहाँ ये सारे पूरे फॉर्म की, ये जितने भी हमने फॉर्म भरा था इसके अंदर समरी आ गई, और 1 बाय 1 पोर्शन वाइज आ गई है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की आप अलग प्रिंट कर सकते हैं, पासपोर्ट के अलग कर सकते हैं, ट्रैवल प्लान के अलग कर सकते हैं। तो आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा और ये सेव कर लीजिएगा, आपके काम आएगी। काफ़ी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये इसमें, ये ऑनलाइन यूएस वीज़ा में, DS160 फॉर्म में सारे ही फॉर्म जो वीज़े में होते हैं, काफ़ी अच्छा है इनका यूएस का सिस्टम। तो ज़रूर जी, इसके बाद अब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे साइन और सबमिट का ऑप्शन आ गया है, देख रहे हैं आप। साइन और सबमिट का ऑप्शन करने के बाद अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लेंगे पूरी। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि पिक्चर ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी, कि प्रिपेयर ऑफ एप्लीकेशन किसने आपको सपोर्ट किया एप्लीकेशन फिलअप करने में, तो हमें किसी ने नहीं किया, हम तो नो करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ये बिल्कुल फाइनल लास्ट स्टेप है एप्लीकेशन सबमिट करने का। इसके बाद एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर हम कैप्चा डालेंगे, ये हमने कैप्चा डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, जो आपकी कॉन्सलेट है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जस्ट एक ये गाइड है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर चीज़ें सारी केस टू केस वेरी होती हैं, और जो कुछ है इसके अंदर आप सच लिखें, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।